चलिए शुरू करते हैं। 3 डायमेंशनल एरे कौन सा एरे? 3D। 3D 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3rd डायमेंशन। इसी को मल्टी डी भी कहते हैं, मल्टी डायमेंशन भी कहते हैं, जिसका डायमेंशन यहां पे सिर्फ सी में 1D 2D 3D है, बाकी जगह 1D और मल्टी डी। 2D 3D का कंसेप्ट नहीं, 1D और मल्टी डी, मल्टी डायमेंशन माने एक से अधिक जिसका डायमेंशन हो गया वो मल्टी डायमेंशन। और यहां पे सी में हम लोग पढ़ते हैं 1D 2D और 3D। 1D में हम लोग क्या पढ़े थे? जब भी हम डी पढ़ाते हैं 1D में हम लोग पढ़ा था या तो रो या तो कॉलम पढ़े थे ना। 2D में हमने क्या पढ़ा? रो और कॉलम। 2D के देखा, मैट्रिक्स देखा, चार्ट देखा, वेक्टर देखा, टेबल देखा है ना। मैट्रिक्स कब है? जब R बराबर बराबर C। 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ठीक है। अब यहां पे 3D क्या होगा भाई? 3D क्या होता है? आता है ना बात, 3D क्या अब होगा? तो 3D में रो कॉलम के साथ साथ हाइट या विड्थ, तुम लोग वो क्यूब देखे होगे बच्चा को बनाने वाला, तो 3 साइड से ही सिर्फ दिखाई देगा। कितना प्रयास कर लो तुमका साइड सिर्फ 3 ही दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है ना? या तो ऊपर वाला दिखाई देता है या बगल लेफ्ट राइट, या तो ऊपर वाला लेफ्ट राइट या तो नीचे वाला। ये 3 साइड ही आपको दिखाई देगा, इससे अधिक आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये 3D का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? थोड़ा केयर करना 3D में। ये तो बाबू 2D हो गया, हम अच्छे तरह से जान रहे हैं। 2D हो गया ना। 3D में बस इसी से निकल जाएगा एक तो। ये हो गया आपका 3D। ये हो गया आपका 3D। अब सवाल उठता है कि इंडेक्स का नामकरण कैसे होगा? इंडेक्स इसका कैसे बनाएंगे? कोई पूछ दिया कि इसका नाम क्या है तो क्या बताएंगे? कोई पूछ दिया कि इसका नाम क्या है तो क्या बताएंगे? इसका इंडेक्स क्या है? 3D है मान लेते हैं। हम ए पे ही एग्जांपल लिखे हैं। चलो ए का 3 ऑफ 3 है। 3 into 3 9 9 3 27 27 है, ब्लॉक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है, 27 है। इसमें कहीं दो राय नहीं है ना। लेकिन अब कोई पूछ दे कि इस वाला ब्लॉक का क्या नाम है, तब इस वाला ब्लॉक का क्या नाम है, तब इस वाला ब्लॉक का क्या नाम है, तब इस वाला ब्लॉक का नाम क्या है, तब लेफ्ट चाबी तो हमको नहीं दी है। क्या होगा? हो सकता है ना कोई, क्या होगा? तो देखो इसका सिंपल उपाय है, एकदम फंडा सिंपल है। इसको पहले तोड़ दो। 0 1 2 लिखते हो, लिखो।
0 1 2 लिखते हो लिखो, 0 1 2 लिखते हो लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। 0 1 2 लिखे लिखते हैं। तो ये जो पोजीशन को मान लो कि 0 का 0 है, और ये पोजीशन और ये पोजीशन 3 भागों में टूट गया ना। तो इसको हम 2D, इसको 2D, इसको 2D कह सकते हैं। इफ 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब ये 0 वाला को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, 0 वाला को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। कौन वाला है? 0 पोजीशन वाला है ना। अब 0 1 2 0 1 2 0 0 समझ में आ रहा है? 0 1 समझ में आ रहा है? 0 2 समझ में आ रहा है? 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 और 2 2। तो किसका है? कौन सा पोजीशन वाला का? 0 सब में लग जाएगा। शुरू में सब में क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, इसको। ये कौन वाला पोजीशन है? 1 वाला। कौन वाला पोजीशन है? 1 वाला। तो 0 0 0 1 2 0 1 2, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 0 0। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 का 0 1 1 का, अरे लिखा कौन सी गया हो? हाँ ठीक तो है। 0 2 लिख सकते हैं, 1 का 1 0 लिख सकते हैं, इसको 1 का 1 1 लिख सकते हैं, इसको 1 का 1 2 लिख सकते हैं, इसको 1 का 2 0 लिख सकते हैं, 1 का 2 1 लिख सकते हैं, 1 का 2 0 लिख सकते हैं, सॉरी 2 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब थर्ड वाला, थर्ड का मतलब दूसरा वाला, दूसरा वाला, इसको हम 0 1 2 0 1 2 ले लिया। 2 का 0 0 लिख सकते हैं, 2 का 0 1 लिख सकते हैं, 2 का 0 2 लिख सकते हैं, 2 का 1 0, 2 का 1 2 ना, हाँ सॉरी 1, और 2 का 1 2, 2 का 2 0, 2 का 2 1, 2 का लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताओ कि इस पोजीशन का क्या नाम है? 1 1 1 1 1 कैसे 1 1 1 ही है, सही तो है। अरे देखो E1 का 0 1 0, अरे इसको कैसे लिखते थे? 2 में 0 0 लिखते थे ना, 0 0 0 0 0 1 0 2, और यहाँ पे 1 0 1 1 1 2। तो E1 पोजीशन का है तो 1 1 नहीं हो गया? 1 1 1 नहीं हो गया? अगर E वाला रहता तो कौन सी होता? 0 1 1, यही ना होता। अगर इसको हम पूछ देते तो क्या हो जाता? 2 का 1 1, इसको पूछ देते तो 2 का 2 2 2, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 2 2 2, सबसे किनारला है ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये है थर्ड डायमेंशनल एरे, ये है आपका थर्ड डायमेंशन एरे।
इसको थोड़ा सा ऐसे पलट दो यहां नीचे, 0 1 2 हो गया। इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, उसको ऐसे पलट दो, सबसे लास्ट में ही ना जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब हमको बताओ 3D में 3D में कोई ए का 4 और 4 मल्टी डी का दे दिया। कोई 3D में ए का 3 और 2 दे दिया, दे सकता है। देखो इसीलिए 1D का डिमेरिट और मेरिट समझ जाओ। ये मल्टी डी, ये भी मल्टी डी, ये 3D लेकिन ये नॉट 3D। मैट्रिक का कॉन्सेप्ट था ना, मैट्रिक का कॉन्सेप्ट था ना कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। 3 डायमेंशन के लिए भी रो कॉलम और उसका जो हाइट है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मल्टी डी में कहलाएगा, मल्टी डी कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 3D में अब इसका अगर हम लोग बनाएंगे, इसका अगर हम लोग बनाएंगे बन जाएगा। ऐसा नहीं कि डिजाइन नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, सब कुछ काम होगा। लेकिन जो क्यूब हम लोग बना रहे थे वो क्यूब तैयार नहीं होगा। जैसे अब यहां पे 4 का है, हम लोग से बनबे नहीं करेगा 4 का। 3D से बेसी बनबे नहीं करेगा, बनेगा 3D से बेसी है? कबो बनेगा 3D बनेगा। अब एगो इसका इधर से निकाल लो, चाहे जैसे भी निकाल लो, निकलेगा ही नहीं। 4 का बनेगा, दिखाई देगा, प्रोग्राम में तो हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो आपका एंट्री भी हो जाएगा। लेकिन सामने आपका नजर नहीं आएगा, वो बैक में रहेगा। कहां रहेगा? बैक में रहेगा। देखिए प्रोग्राम के माध्यम से आप समझिए। तो अब इसमें रो कॉलम और हाइट, रो कॉलम और हाइट, इसके लिए 3 लूप चलाना पड़ेगा। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन रो, है ना, i प्लस प्लस, फिर फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन c, j प्लस प्लस, फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन h, k प्लस प्लस। अब यहां पे हम लोग प्रिंटफ न्यू लाइन इंटर वैल्यू करेंगे, जो भी वैल्यू करेंगे, स्कैनफ परसेंटेज d एड्रेस ऑफ ए का i, j और k रीड के लिए। तब ना 0 का 0 में, 0 का 0 0, पहला बार में कौन सा पोजीशन में जाएगा? 0 के 0 में, दूसरा बार में 0 के 1 में, दूसरा के बार में। अब बाइनरी याद आ रहा है? यही में ना जाएगा वैल्यू। और सबसे लास्ट में 2 ऑफ 2 ऑफ 2 में वैल्यू जो भी तुम डालोगे वो चला जाएगा। ठीक है, चलो क्या टाइम हो गया? छोड़ दो, तब नेक्स्ट भूलेगा, है ना।